नए नए इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। अभी पता चल जाएगा। हो गया इस्तीफा आपकी ही गवर्नमेंट में। अब अगली बारी इथेनॉल बाबा की है और अंतिम प्रधानमंत्री जी की। तो लेने के देने पड़ गए। फ्रेंड्स, ये लीजिए एक बड़ा सा थैंक यू फ्रेंड्स। जंतर मंतर पर जितने भी कॉकरोच इकट्ठे हुए थे, जो डिमांड किए थे, इनकी सब डिमांडें पूरी हो गई। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन भी हो गया। एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो चेंज होने चाहिए वो चेंज भी हो गए। एक सेकंड, क्या राजनाथ सिंह जी, आप तो कहते थे कि हमारे यहाँ त्याग पत्र नहीं होता है, और देखिए प्रधान जी निहुर गए। फाइनली दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये देश की जेनजी के लिए, देश के युवाओं के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के सारे समर्थकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? हमने देश की सरकार को दिखा दिया है कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। और ये मैसेज अब सरकार के हर एक मिनिस्टर, हर एक नेता तक जाना चाहिए। किसी ने भी कोई करप्शन करने की कोशिश करी, कुछ अन्याय करने की कोशिश करी, अब देश की जनता जाग चुकी है, चुप नहीं बैठेगी। तो ये जो इथेनॉल वाले बाबा हैं, इथेनॉल वाले मिनिस्टर हैं, अभी से ही संभल जाओ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो दोस्तों, जेनजी की एकता ने तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेकर ही माना और जेनजी की एकता ने तो पूरा रंग ला दी। लेकिन अब रिद्धिमा शर्मा की रोना चालू हो गई है धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा होने से। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहे। आप लोगों को आज की वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांगा, ठीक है, लेकिन पंजाब के अंदर वहाँ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब मांगोगे? अभी जो पेपर लीक हुआ है, कर्नाटक के अंदर तुम्हारी बाप कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर कब मांगोगे? वहाँ पर नहीं मांगोगे। चुप भाई, आप जानते नहीं हो आपने आज क्या किया है। आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो, बट जेन जी इज द आर्ट। आखिरकार जंतर मंतर का प्रोटेस्ट सफल हो चुका है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर में झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या बोलते हैं बेटा? मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। और तुम्हारे धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया, कुछ कहना चाहोगे इसमें? हाँ, तो इस्तीफा तुम्हारे कहने से थोड़े ना दिया है, या किसी प्रोटेस्टर के कहने से थोड़े ना दिया है। लेकिन एक सेकंड बेटा, हमारे पावर से ही दिया है, ठीक है? बकवास मत करो। ये जो जितने थे ना जंतर मंतर पे, हाँ। क्या थे पता है ना? फंडेड थे दूसरी पार्टी से, एक्टिविस्ट थे ये चाइना के सारे। ये सब अंकल नेशनल लोग थे। इनके कहने से कोई इस्तीफा दे देगा? अच्छा, दिया तो पर अंकल नेशनल लोगों की वजह से ही है ना, फंडेड लोगों की वजह से ही दिया है ना इस्तीफा। पर्सनल इशू था, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से दिया है इस्तीफा। तुमने सुना नहीं धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा? क्या कहा? इस्तीफा देने के बाद वीडियो आया तो है धर्मेंद्र प्रधान का, देख लो जाके। उन्होंने खुद से कहा है कि मैं अपना पर्सनल रीजन की वजह से दे रहा हूँ इस्तीफा। अच्छा, इसमें कोई किसी के कहने से या दबाव में नहीं दे रहा हूँ, पर्सनल रीजन है मेरा। क्या पर्सनल रीजन है मालूम है तुमको? उनकी फट चुकी है। पर्सनल रीजन सुनोगी ना रो दोगी। बता दे, चल वो ही बता दे। उसकी बेटी अमेरिका में पढ़ती है, मैसाचुसेट्स में, एक LLM यूनिवर्सिटी है उसमें। तो उसमें वो पढ़ती है वहाँ पे शांति से। हाँ। इंडिया के लोग इतने हरामी हैं। हाँ। यही जो तुम्हारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, ये छात्र हैं। क्यों हिला डाला ना? ऐसा शिक्षा दे रहा है जो तुमको बाहर पढ़ने जाना पड़ रहा है इंडिया में। तो सही तो कह रहे हैं लोग। कैसा शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, कैसा शिक्षा दे रहा है भारत के लोगों को कि उसकी खुद की बेटी को विदेश जाके पढ़ना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे भाई, तो वो करोड़पति है ना, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो पढ़ा सकता है अमेरिका में। तुम पढ़ा सकती हो अपनी बेटी को अमेरिका में? नहीं। फिर उसके पास पैसा है ना। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे घर में जो मेड आती है, हाँ। उसकी बेटी कौन से स्कूल में जाती है? सरकारी स्कूल में। क्या तुम चाहती हो मेरी बेटी भी उसी स्कूल में जाए?
तुम तो थोड़ी अमीर हो, नहीं, नहीं चाहोगी ना उसी स्कूल में जाए? तो अपनी बेटी को कौन से स्कूल में भेजना चाहोगी? रुक तेरे को बताते। प्राइवेट स्कूल में भेजूंगी। मतलब बढ़िया, जिसमें 1-2 लाख फीस हो, हाँ है ना? हाँ। बस, तो वो करोड़पति से भी और अरबपति हैं वो धर्मेंद्र प्रधान। वो अपनी बेटी को कहाँ भेजना चाहेंगे? विदेश में ही भेजना चाहेंगे ना, जहाँ पे और करोड़ों रुपए लगे, कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी में, जहाँ से लोग साइंटिस्ट बन के निकलता है ना? अपने घर के नौकर को मैं सैलरी देती हूँ, ठीक है, वो मेरे यहाँ काम करता है, मैं उससे सैलरी लेती नहीं हूँ। और धर्मेंद्र प्रधान अपने देश का नौकर है, हमारा शिक्षा मंत्री है वो, ठीक है, वो हमारी अच्छी एजुकेशन के लिए हमने उसको शिक्षा मंत्री बनाया है, तो वो हमारा नौकर हुआ ना। तो नौकर को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए और हमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए, मतलब हमें विदेश में पढ़ना चाहिए, उसकी बेटी को यहाँ भारत में रहकर सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। तो वो नौकर होकर अपनी बेटी को विदेश में पढ़ा रहा है? हाँ, तो वो तो बेइज्जती कर रहा है हम अमीर लोगों की। अच्छा, ओके, अब समझ आ रहा है। लेकिन फिर भी पर्सनल रीजन के वजह से रिजाइन दिया है उसने। पर्सनल रीजन नहीं, अंकल नेशनल लोगों का पावर है ये, पावर। अब बड़ा सवाल ये है कि देश के अंदर हमारा शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा? अब एजुकेशन मिनिस्टर किसको होना चाहिए? सबसे बड़ा नाम सामने कौन सा रहा है जानते हैं हम? पता नहीं। सोनम वांगचुक। भैया सोचिए, जो साइंटिस्ट हैं, आप दिमाग लगाइए, जो साइंटिस्ट हैं वो अगर हमारे देश के शिक्षा मंत्री बन जाएंगे तो फिर शिक्षा किस लेवल पर जाएगी हमारे देश की, जरा सोचिएगा। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। सोनम वांगचुक पहली पसंद हमारी है, अगर बन जाए तो बहुत ही बढ़िया है। आप क्या कहेंगे? यूथ ने जो इतना मेहनत किया उसका फल आज मिला है। शिक्षा मंत्री तो हट गए हैं, लेकिन नए शिक्षा मंत्री किसको बनाना चाहेगा ये देश? अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। जंतर मंतर पर जितने भी कॉकरोच इकट्ठे हुए थे, उनका फाउंडर अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांगता, ये लोग जो डिमांड किए थे, इनकी सब डिमांडें पूरी हो गई। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन भी हो गया। अच्छा बात नहीं है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो चेंज होने चाहिए वो चेंज भी हो गए। जो नीट के स्टूडेंट्स पेपर लीक के कारण सुसाइड करके खत्म हुए तो उनको मुआवजा मिलना था, वो भी चलो हो गया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सत्य संघर्ष और युवा छात्र की जीत हुई। देश के सभी युवा छात्रों की आवाज रंग लाई। सही बात है। देश के सभी युवा छात्रों को इस ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह जीत सिर्फ युवाओं की नहीं बल्कि उनके अधिकारों, मेहनत और लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत है। मैं देश के सभी युवाओं से कहना चाहूंगी, क्या आप सब इसी तरह एकता बनाए रखिए। युवा शक्ति जिंदाबाद। जय हिंद। कितना अच्छा बात बोला बहन। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इस बहन जी का मानना है कि हमारा देश का जेन जी इसी तरह एकता बनाए रखिए, ताकि हमारा देश का नेता अगर कुछ भी गलत करे तो सब जेन जी मिलकर हमारा देश का नेता की विरोध कर सके। तो दोस्तों, आप लोग इस बहन जी की बातों को लेकर सहमत हो तो आप लोग अपना राय कमेंट में देकर जरूर जाइएगा। और हाँ, क्या आप लोग धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा पर खुश हो या नहीं, तो ये भी आप लोग बताइएगा।